दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा राजस्थान में ही हुआ और इंटर एजुकेशन की बात करूँ तो मेरी पूरी इंटर एजुकेशन जो है भीलवाड़ा राजस्थान में हुई। आई एम सिंपली बीकॉम। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप में से कई लोग अगर मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, तो मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि ज़िंदगी भर आपसे सीखूँगा। 1973 में अपने जन्म के बाद इंटर एजुकेशन कर लेने के बाद परिवार का जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड जो मेरा था वो अच्छा नहीं होने की वजह से एक प्राइवेट नौकरी से मुझे अपना करियर चालू करना पड़ा। और प्राइवेट नौकरी से जो मेरा करियर चालू हुआ था वो 750 रुपए पर मंथ की सैलरी से चालू हुआ था। 750 रुपीज ओनली। और 8 साल तक प्राइवेट जॉब करने के बाद जब मैं एक कंपनी में डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग में बना, तो उसके बाद मेरी सैलरी थी 13,000 बेसिक, 13,000 बेसिक 1999 में। 1999 में 13,000 बेसिक सैलरी बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती थी दोस्तों। और उसी दौरान बार बार मन में चलता था कि क्या मैं इस नौकरी को करने के लिए पैदा हुआ हूँ? क्या ये नौकरी ही करते करते एक दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा? तो अंदर से ताकत आती थी कि नहीं, तुझे कुछ अनोखा करना है, तुझे कुछ बड़ा करना है और तुझे अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और ये बात मेरे दिमाग में बार बार आती थी। और नौकरी के दौरान भी मैं उल्टे पुल्टे हाथ पैर मारता रहता था। कभी नौकरी के साथ में छोटे छोटे बिजनेस कर लेता था, कभी कलकत्ता जाता था, वहां से सीडी प्लेयर लाकर आता था, 1,000 मार्जिन में बेच देता था। कभी हेनरी हिल की शर्ट लेकर आता था, उनको 100 रुपए की मार्जिन में बेच देता था। नौकरी के दौरान सब कुछ ठीक था, फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा करना है जो हम अपने दम पर कर सकें, जिसमें हमारी पावर पूरी पूरी इस्तेमाल हो जाए। और तभी मेरी ही कंपनी में मेरे बॉस के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग का पहली बार प्लान मुझे बताया गया। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती थी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इस तरह का भी गजब का बिजनेस हो सकता है जिसके अंदर एक आदमी बिना अपनी पूंजी लगाए, बिना पैसे लगाए अपने सारे सपनों को पूरा कर सके। ये ताकत जब मैंने पहली बार प्लान में देखी, तो मैंने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। और शुरुआती दौर बहुत कठिन था। उस समय न पिकअप काउंटर होते थे, न गुड डोर जैसे प्रोडक्ट हमारे पास होते थे, और न ही 500 प्रोडक्ट होते थे, न कोई मीटिंग होती थी, न सेमिनार होती थी, न ही लीडर हुआ करते थे, न कोई एग्जाम्पल हुआ करते थे। और जब इस बिजनेस को करते थे तो एज मेरी बात 26-27 साल की थी। तो जो बुजुर्ग लोगों को, बड़े लोगों को मैं जब इस बिजनेस का प्लान लेकर जाता था तो वो मुझे कहते थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, अगर ऐसा होता तो हम भी करोड़पति होते। ये जो हमारा अनुभव ये कहता है, हमारे जो बाल है ना ये धूप में सफेद नहीं हुए हैं, ये एक्सपीरियंस से सफेद हुए हैं। और मुझे रोक दिया जाता था। और जब ये मुझे रोक दिया जाता था सामने वाले, तो मैं अपनी अपलाइन के पास पूरी मतलब रोता था उसके सामने कि ये मेरे सामने ये क्या हो रहा है, मेरे से तो कोई समझता नहीं है और मैं तो आपकी बात एक बार में समझ गया। तो मेरे अपलाइन ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली कि तू कोई समझ नहीं रहा हो, तुम समझ गए तो ये समझ लो कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख आदमी हो। और अगर कोई नहीं समझ रहा और तुम समझ गए तो दूसरा कारण हो सकता है कि दुनिया के तुम समझदार आदमी। अगर तुम मूर्ख हो तो मूर्खों की कमी नहीं है, समझदार है तो समझदारों की कमी नहीं है, और तुम्हारा काम 101% चलने वाला है। और उस दिन से लगातार दौड़ना भागना चालू किया। अनुभव आते रहे, कभी उतार आता था, कभी चढ़ाव होता था, लेकिन बार बार अपलाइन के साथ काउंसलिंग से हम पॉजिटिव हुआ करते थे। जब भी नेगेटिविटी थोड़ी सी भी अंदर आती थी तो अपलाइन से जाकर मिल लेते थे। और उसका नतीजा था कि अपलाइन जो है हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाता था। अपलाइन का काम क्या है, अगर रामायण में अगर आप देखेंगे तो जामवंत का क्या काम था, वो अपलाइन का पूरा काम। जब हनुमान पहली बार राम की सेना में शामिल हुए तो हनुमान को नहीं पता था कि उसके अंदर कितनी ताकत है। वो एक सामान्य बंदर ही अपने आप को मानते थे। सेना में तो शामिल हो गए लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उसकी पावर क्या है। लेकिन एक गुरु मिला उन्हें, जामवंत। और उस गुरु का, जामवंत ने जब हनुमान की आंखें खोली तो हनुमान ने क्या करके दिखाया आपको पता है। आज राम से भी ज्यादा मंदिर हनुमान के। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर ताकतें हैं, बस उस ताकतों को जगाने की जरूरत है। और जिस दिन वो ताकतें जग गई उस दिन आप बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। और मजे की बात है, हमारे पास एक ऐसा नायाब प्रोडक्ट है जिसका नाम है गुड डॉट। और मजे की बात है कि इंटर पूरे वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के पास, एक भी कंपनी के पास इस तरह का प्रोडक्ट, नायाब प्रोडक्ट नहीं है। सिंपल सिंपल इस प्रोडक्ट को चलाकर हम दो तरीके के काम कर सकते हैं। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन इस देश को, इस समाज को, इस संसार को हम कैसे बता सकते
सकते हैं, उन बीमारियों से, उन जो जो जब बिना जबान के जो जानवर हैं, जो कुछ बोल नहीं सकते, उसके वजह से हम न जाने कितने जानवरों को काट देते हैं, कितने जानवरों का साथ अन्याय कर देते हैं अपनी जबान के टेस्ट के लिए। और टेस्ट तो ठीक है, लेकिन उस टेस्ट के साथ कितनी तरह की बीमारियां हम अपने अंदर डाल देते हैं। लेकिन मैं बहुत-बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब का और दीपक परियार जी का देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया है, जो इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में जब किसी एक आदमी को अपने जीवन से ही फुर्सत नहीं है, उस समय उन्होंने इस सृष्टि के लिए, दुनिया के लिए क्या चीज़ सोचा और उससे भी बड़ी बात है, उन्होंने आरसीएम के साथ रहते हुए सोचा और आज हमारे पास मोनोपोली वाला एक प्रोडक्ट है और ये मोनोपोली वाला प्रोडक्ट अगर हम इस प्रोडक्ट में हम काम नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब दोस्तों कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही है। लेकिन इन प्रोडक्टों को यूज़ करने से पहले सबसे बड़ा काम आपको जो करना है, वो जब तक आप इन प्रोडक्टों को यूज़ कर नहीं देखेंगे, जब तक आप लोगों को यूज़ नहीं करवाएँगे, जब तक आप लोगों को टेस्ट नहीं करवाएँगे, तब तक वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो सकता। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि ये ऐसा नया प्रोडक्ट है कि गुड डॉट के माध्यम से हम हिंदुस्तान की सेवा कर सकते हैं, हम दुनिया की सेवा कर सकते हैं और गुड डॉट के माध्यम से एक बहुत बड़ा बिज़नेस एम्पायर भी हम खड़ा कर सकते हैं। कहते हैं कि समाज सेवा ही अगर बिज़नेस बन जाए, तो एक ऐसा बिज़नेस जिसमें समाज सेवा कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो जाए, तो ऐसा नया प्रोडक्ट गुड डॉट है। और इन प्रोडक्टों की बात करें, तो जैसे मैंने ट्रेनिंग अटेंड की है, तो प्रोटीन के परसेंटेज इसके अंदर ज़्यादा है, फाइबर के परसेंटेज इसके अंदर ज़्यादा है और दूसरे जो इंग्रीडिएंट्स हैं जिसमें विटामिन सारे आ गए, सारे तरह के मिनरल्स आ गए, तो ये एक नॉन-वेज से ज़्यादा हेल्दी प्रोडक्ट गुड डॉट हमारे बीच में है, वेजिटेरियन बाइट्स हमारे बीच में है और इसका तो क्या कहना जब हम नूडल्स की बात करते हैं, आज जिन-जिन घरों में हमने इन प्रोडक्टों को दिया है, आज बच्चे एक हेल्दी ज़िंदगी जी रहे हैं। पहले वो मैदे के, आटे के नूडल खा-खा कर बड़ी प्रॉब्लम उनको हो जाती थी। बच्चे छोटी एज में ही मेटाबॉलिज्म के शिकार हो जाते थे। आज इन प्रोडक्टों को लेने की वजह से एक हेल्दी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। वो नूडल खा भी लेते हैं, उनका शौक भी पूरा हो जाता है और प्रोटीन के रूप में उन्हें सोया आइसोलेटेड प्रोटीन भी